आज की सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारत को न्यूक्लियर धमकी दी है। क्यों हो रहा है ये सब? मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान को पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस आने वाले हैं, और ऐसे में जो रेटोरिक था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, वो रेटोरिक पाकिस्तानी आर्मी को कहीं ना कहीं सता रहा है। अब पाकिस्तान कहता है जी कि हम तो फर्स्ट यूज करेंगे। गलत फहमी में ना रहें, वरना नाथ साहब को नथ डालने में देर नहीं लगेगी। अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है। तो हिंदुस्तान में वो हिंदू इंतहा पसंद हैं, उनको पैगाम देना चाहता हूँ, आप इंतजार करें, इंशाल्लाह गज़वा हिंद करीब है। पाकिस्तानी कौम हम डेकेडेंस में चले गए हैं, हम आपस में नाइत्तफाकी का शिकार हैं, लेकिन यही मैदान जंग, यही वो आग और खून की भट्टी है जो हमको कुंदन बनाएगी। हमें अब एक जंग की जरूरत है एक्चुअली, बहैसियत एक कौम। वो कुर्बानियां जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियां पाकिस्तान को बचाने के लिए भी देते हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान दिखाना ये चाहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आप भिखारी बन के दुनिया से मांग रहे हो, कोई क्यों आपको पैसा देगा जब आपकी अपनी दौलतें सारी वो बैरूने मुल्क पड़ी हुई हैं। काश वो पैसा लेकर यहाँ आ जाओ, IMF का सारा कर्जा उतर जाता है। पाकिस्तान इतना अमीर हो जाएगा अगर अपनी दौलतें वापस लेकर आ जाओगे कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान समझता है कि भारत के मुकाबले में अगर हमने अपनी फर्स्ट यूज पॉलिसी ना रखी तो शायद अमन ना आ सके। ओ भाई, अगर इस धरती माँ से जरा प्यार है तो ये हड्डियों का ढांचा जो अब धरती माँ की शक्ल में पड़ा हुआ है, इसको नोचना बंद कर दो। काफी है, हम 25 करोड़ हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हमारे पास अगर सिर्फ सिविलियंस के पास भी, पश्तून ट्राइबल एरिया तो बलूचिस्तान में भी, और हमारे बलूचिस्तान सिंध के और हमारे अपने शहरों में हम आराम से 2-2.5 करोड़ राइफलें निकाल सकते हैं सिविलियंस के पास। इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब गज़वा हिंद होना है ना, तो इंशाल्लाह सबसे पहली सफ में जाएंगे, हम लड़ेंगे, और इनसे 30 से 40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा जन्नत में। जंग पंजाब में होगी, याद रखिएगा, जंग पंजाब में होगी, और पंजाब के लोगों को लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए। ये जंग सिर्फ आर्मी नहीं लड़ेगी, ये मुमकिन नहीं है। अब अर्बन वॉर्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि भारत में इलेक्शन खत्म हो चुका है और अब रिजल्ट जो है वो 4 मई को आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी जो एग्जिट पोल है वो अपना जो रुझान है वो जो दिखा रहे हैं, इसको देख के तो ये बात पता चल गया है कि एक बार फिर से मोदी की सरकार आने वाली है। और यही पाकिस्तान के लिए जो है वो बड़ी बुरी खबर है। और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अब भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि ये जो इलेक्शन है वो मोदी अगर जीत जाते हैं तो फिर वो POK पे जो है वो कुछ ना कुछ बड़ा कदम लेंगे। और इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी पहले से ही भारत को कहीं न कहीं एक गिरद धमकी जो है वो देने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसका क्या असर भारतीय आर्मी पड़ेगा इसका तो कुछ पता नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको ये भी अपने पब्लिक को दिखाना है कि हम कुछ भारत के ऊपर कर रहे हैं, तो इस प्रकार के बयान उन्होंने दिया है कि हम भारत को जो है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है और हम भारत पर चलाने में कोई भी देरी नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे फिजा खान जो है वो भारत के पॉलिसी के ऊपर रो रही है कि पूरी दुनिया क्यों भारत का साथ देती है, हमारा साथ नहीं देती है। भारत के जो कनेक्शंस हैं, भारत के दोस्त ममालिक वहाँ बैठे हैं जो भारत को सपोर्ट करते हैं, देखते हुए भी अंधे हो जाते हैं, सब कुछ जानते हुए सुनते हुए भी बहरे हो जाते हैं, जुबान रखते हुए भी गूंगे हो जाते हैं, कोई मतलब इंसाफ की बात नहीं की जाती है, सपोर्ट किया जाता है भारत को। तो भारत की हम खारिजा पॉलिसी को इस बारे में सराह सकते हैं कि भारत की जो खारिजा पॉलिसी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। भारत की जो पहले भी हुकूमतें रही, अब तो खैर मोदी ने तो भारत का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन भारत की जो खारिजा पॉलिसी की मैं खासतौर पर बात करना चाहूँगी कि भारत ने अपने पंजे ऐसे गाड़े हुए हैं, ऐसे अपने दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बनाए हुए हैं। और हमारे यहाँ माजी में जो हुकूमतें रह चुकी हैं, क्या उनकी कोई कमज़ोरी रही है कि वो ताल्लुकात नहीं बना सके? जो हमारी पहले तो हमारे यहाँ वज़ीर ख़ारजा ही नहीं रहे इतने साल, आपको याद होगा ये पीछे जो दौर था PMLN हुकूमत का। तो क्या हमने इस चीज़ को सीरियस नहीं लेके? खारिजा पॉलिसी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इंटरनेशनल ममालिक के साथ इंटरनेशनली जो ताल्लुकात होते हैं दूसरे ममालिक के साथ, वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। अगर उनको उस पर काम ना किया जाए, उस पर फोकस ना किया जाए, उसको इतनी इंपॉर्टेंस ना दी जाए, तवज्जो ना दी जाए, तो ये हालात भी हो सकते हैं। पर हमने ये भी देखना है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे 7 गुना बड़ा है, उसकी पॉपुलेशन, GDP और दुनिया के मुफादात जुड़े में भारत के साथ।
बिल्कुल सही है। तो यानी कि दुनिया अपने खुद के इंटरेस्ट देखती है ना, जो हर मुल्क अपना देखता है कि हमारी तिजारत हो रही है, हमें इकोनॉमिक सपोर्ट कितना कहाँ से मिल रहा है, क्या करना है। तो ये तो ज़रूर है, पर बहुत तेज़ी से उन्होंने प्रोग्रेस किया है अपनी इकोनॉमिक, मिलिट्री, सब कुछ टेक्नोलॉजी में उन्होंने बहुत उनकी रैपिड प्रोग्रेस हुई। और उससे ऑब्वियसली जो एस्टैब्लिश जो पावर्स हैं उनको तकलीफ है उससे कि हमारे ये इतना बड़ा ताकत जल्दी से कैसे आ गई, और हमारी जो पूरी दुनिया पर हमारा जो कंट्रोल था उसको ये हमारी बकायदा इजारादारी है, हाँ, वो खत्म होती इनको दिखाई दे रही है। तो इसलिए उसकी मुखालिफ है। अच्छा मुनीर साहब, जिस तरह दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस होता है और बाकायदा पता चलता है, अभी लाहौर बम धमाके में जो है ये भारत की एजेंसी रॉ मुलव्वस थी, और अगर हमारे सबूतों पर ये बाहर इन लोगों को एतबार नहीं होता है तो क्या ये जो आलमी इदारे हैं हम कह सकते हैं कि इनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इन इल्ज़ामात की खुद तहकीकात करवा लें, क्योंकि इनमें इतनी सलाहियत तो होगी, लेकिन फिर हम ये कह सकते हैं इनकी नीयत ख़राब है कि ये तहकीकात करवाना नहीं चाहते। इनको भी पता है कि रॉ मुलव्वस है, इनको भी पता है कि भारत में इस तरह की प्लानिंग्स होती हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस होता है, बदनाम ज़माना एजेंसी रॉ मुलव्वस होती है, और ये जानबूझकर सबूतों के बावजूद उसको निगलेक्ट कर देते हैं, सबूतों को इग्नोर कर देते हैं। जी सही है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि ये इंटरनेशनल जितने इदारे हैं वो पॉलिटिकल इदारे हैं, वो या जुडिशल इदारे नहीं हैं, और जो वहाँ फैसले होते हैं वो पॉलिटिकल बेसिस पे होती हैं। तो पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर जब फैसले होते हैं तो कुछ बड़ी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान की जो हिमायत करते हैं, हिंदुस्तान खुद भी बड़ी ताकत है, तो इस वजह से हमारे लिए एक चैलेंज होता है हर वक्त अपनी जो पोजीशन है उसको मनवाना, क्योंकि बड़ी ताकतें जब ये हमारे दुश्मन के साथ खड़ी हो जाती हैं तो फिर हमारे लिए चैलेंज होता है। सेंट्रल रोल प्ले करती है इस हवाले से कि न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से, डॉक्ट्रिन के हवाले से, यूजेज के हवाले से। उसकी एडवाइज़र हैं जनरल खालिद किदवाई साहब, जो बहुत देर से बेसिकली इस नेशनल कमांड अथॉरिटी को पहले करते रहे, जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, और फिर उसके बाद रिटायर हो गए हैं, तो अभी एडवाइज़र हैं, ठीक है जी। और अभी कहा जा रहा है कि जो उन्होंने बातें की हैं कल एक सेमिनार में, वो मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान डजंट हैव ए नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, मतलब हमारी ये कोई नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी नहीं है। डजंट हैव ए नो मतलब ये है कि फर्स्ट यूज़ है। सो क्वेश्चन ये है कि इंडिया कहता है कि हमारी फर्स्ट यूज़ पॉलिसी नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि फिजा खान जो है वो कितना ज्यादा रो रही है कि पूरी दुनिया में भारत का रुतबा जो है वो मोदी के आने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा है, और ये बात सही भी है, क्योंकि इंटरनेशनली जिस तरीके से इमेज भारत की 2014 से पहले बनी हुई थी, और जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर जब विदेशों में जाते थे तो उनकी कोई इज्जत नहीं होती थी, वो आज जो है वो साफ साफ दिखती है कि कैसे भारतीय जो है जो कि विदेशों में रहते हैं उनकी भी साथ साथ इज्जत बढ़ी है। और ये जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भारत जो है वो हमसे दुश्मनी करता है, भारत अच्छा देश नहीं है, वो आतंकवाद फैलाता है, वो पाकिस्तान की बातें कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज पाकिस्तान को तो आतंकी देश भी कहा जाता है, और जिस पीओके के लेकर पाकिस्तान बहुत ज्यादा चिंतित है, वो पीओके जो है वो कुछ ही सालों में, कुछ ही महीनों में जो है वो हो सकता है कि भारत के साथ मिल जाए, क्योंकि पीओके के ऊपर खुद नरेंद्र मोदी ने भी बात कही है और कहा है कि जो पीओके के लोग हैं वो खुद चाहते हैं कि हम उनका साथ दें। तो कहीं ना कहीं ये बयान जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर साबित हो सकती है। और नरेंद्र मोदी नहीं, हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, या फिर जो जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, सब बड़े बड़े जितने भी लीडर बीजेपी के हैं जो कि अभी गवर्नमेंट में हैं, उन सब ने बयान दिया है। और एक बार फिर से मोदी की तीसरी बार सरकार बनना ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है, और यही पाकिस्तान जो है ये बात जानता है
कि तीसरी बार जो है वो मोदी जी है वो जीत रहे हैं, और उससे पहले इस तरीके की धमकी जो है वो पाकिस्तान देने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे तब तक हिंदुस्तान स्पेशल।